नमस्कार, नेशन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। सरदार शहर तहसील का फूलासर गांव, यहाँ दूल्हा भी है और दुल्हन भी है। घर में मेहमानों के लिए लजीज पकवान भी बनाए गए हैं। गाने की व्यवस्था भी है और नाचते हुए बाराती भी। घर में हर तरफ खुशियों का माहौल है क्योंकि घर में शादी है। लेकिन ये क्या, बारात निकल रही है और दूल्हा घोड़ी पर नहीं बैठकर पैदल क्यों चल रहा है? यह कहानी गांव के एक दूल्हे या दो दूल्हे या तीन दूल्हों की नहीं है। जिसकी भी शादी इस गांव में होती है, सभी दूल्हे बिना घोड़ी के ही बारात निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि यह दूल्हे कोई दलित समाज से हैं जिन पर ऊंची जाति के लोगों ने घोड़ी पर बैठने पर पाबंदी लगा रखी है, और न ही इन दूल्हों पर कोई कानूनी बंदिश है, बल्कि यह कहानी गांव के हर दूल्हे की है। इस गांव में शादी पर दूल्हे का घोड़ी पर बैठने का अरमान धरा का धरा रह जाता है। हर व्यक्ति की शादी करते समय इच्छा होती है कि वह भी घोड़ी पर बैठेगा, लेकिन फिर भी इस गांव में यह दूल्हे अपनी शादी में घोड़ी पर नहीं बैठते। दरअसल यह दास्तान सरदार शहर से 9 किलोमीटर दूर पलासर गांव की है, जहां पिछले 400 सालों से कोई भी दूल्हा घोड़ी पर नहीं बैठता है। गांव वालों की यह परंपरा कई सालों से चली आ रही है। कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं, लेकिन फिर भी इस गांव में बच्चे से लेकर बुजुर्गों ने आज तक किसी भी दूल्हे को घोड़ी पर बैठते हुए नहीं देखा है। गांव वालों का मानना है कि यह परंपरा हमारे गांव में सालों से चली आ रही है, जिसे हम निभा रहे हैं। हमारे दादा परदादा भी कभी भी घोड़ी पर नहीं बैठे थे और हम भी घोड़ी पर नहीं बैठे थे। दरअसल यह परंपरा गांव में बने लोक देवता दादोजी महाराज से जुड़ी हुई है। इसी गांव के चलते यह गांव के शादी में दूल्हा घोड़ी पर नहीं बैठता है। यह परंपरा आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रहती है। आज 675 साल पहले, यानी कि आज से 675 साल पहले, इस गांव को पुलाराम सारण नाम के व्यक्ति ने बसाया था। गांव काफ़ी विशाल है और ज़्यादातर परिवार व्यापार करते हैं। गांव में आधी से ज़्यादा आबादी ब्राह्मण जाति की है। गांव में अनेकों देवी देवताओं के मंदिर हैं जो गांव की शोभा बढ़ाते हैं। शादी होने वाली दुल्हन ने बताया है कि शादी में घोड़ी पर नहीं बैठने की परंपरा हमारे गांव में दशकों से चली आ रही है। शादी में घोड़ी पर बैठने का सभी का अरमान होता है, लेकिन गाँव की परंपरा के चलते हम घोड़ी पर नहीं बैठ पाते हैं। अफसोस तो होता है इस चीज़ का, लेकिन खुशी भी है कि हम गांव की परंपरा को आज भी निभा रहे हैं। आज से 400 साल पहले उन्होंने उगाराम नाम का व्यक्ति था। उसी व्यक्ति ने गांव में दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने की परंपरा जुड़ी हुई है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि पूलासर गांव पहले स्वतंत्र गांव था, लेकिन बीकानेर के तत्कालीन राजा ने पूलासर गांव से कर मांगा। इस पर ग्रामीणों ने यह कहकर कर देने से मना कर दिया कि यह पूरा गांव ब्राह्मणों का है और ब्राह्मण पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन राजा नहीं माना और बीकानेर से अपनी सेना लेकर गांव पर चढ़ाई कर दी। इस पर उगाराम ने घोड़ी पर बैठकर राजा के सामने ही चलता गया। सवाई छोटी गांव में राजा का उगाराम का आमना सामना हो गया। राजा ने उगाराम से निवेदन किया कि वह कर गांव से न ले, लेकिन राजा नहीं माना। अंत में उगाराम ने अपना शीश काटकर थाली में राजा को सौंप दिया। तभी से ग्रामीणों की उगाराम में आस्था बन गई। सरदार शहर से पूर्व दिशा में 9 किलोमीटर दूर पूलासर मौजूद है। वहीं दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर पर छोटी सवाई गांव बसा है। इन दोनों गांव के बीच महज 15 किलोमीटर की दूरी है। उसी घटना से दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बिठाने की परंपरा गांव में शुरू हो गई। पूलासर गांव के लोग आज भी छोटी सवाई गांव का पानी नहीं पीते हैं। उगाराम को गांव के लोग आज दादोजी महाराज के नाम से जानते हैं और श्रद्धा से दादोजी महाराज की पूजा करते हैं। दादोजी महाराज का गांव के बीचों बीच मंदिर है, जो गांव वालों के लिए आस्था का केंद्र है। गांव के लोगों की इस मंदिर के प्रति गहरी श्रद्धा है और गांव वालों का मानना है कि दादोजी महाराज हमें हर विपदा से बचाते हैं। इस मंदिर की भी एक खास बात यह है कि इस मंदिर में कोई मूर्ति या फोटो नहीं है। यहाँ के लोग दादोजी महाराज की चरण पादुकाओं को पूजते हैं।
जो इस मंदिर में स्थित है। जब पूरे गांव की वास्तविकता को लेकर हमारे संवाददाता प्रोफेसर डॉक्टर O.P. वोरा से संपर्क किया तो O.P. वोरा ने बताया कि मैंने पूलासर गांव की घोड़ी पर नहीं बैठने के पीछे काफ़ी रिसर्च किया। इससे ग्रामीणों से बातचीत करने में यह तथ्य सामने आया कि पूलासर गांव में बीकानेर रियासत का पहले कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ करता था, लेकिन आज से लगभग 400 साल पहले यहाँ बीकानेर रियासत से कुछ सिपाही चले गांव से कर लेने के लिए उगाराम पाड़िता घोड़ी पर चढ़कर उन सिपाहियों का सामना करने पहुंचे। गांव सवाई छोटी के पास उगाराम ने राजा के सिपाहियों के सामने कर के रूप में अपना धड़ काट के दे दिया। क्योंकि घोड़ा वहीं रखते थे इसलिए उनके सम्मान में किसी ने आज तक घोड़े पर नहीं बैठे हैं। इसीलिए यह परंपरा तभी से चली आ रही है। गांव के लोगों की तभी से यह परंपरा आज तक बनी हुई है और गांव वालों की इसमें भरपूर आस्था है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।